वाकड़े में पाकिस्तान का तराना बज रहा हो, इंडिया को भेंटी लग रही हो, वर्ल्ड कप का फाइनल हमने उठाया हो। तो जनाब ये उस टीम को फेंटा लगाने की बात हो रही है जो उन सारी टीम्स को फेंटा लगा चुकी है, जो हमारे घर में आके हमें जो है वो फेंटा लगा के चली गई थी। चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो श्रीलंका हो। यानी कि इंडिया की टीम के हवाले से शोएब अख्तर ये कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में वानखेड़े के स्टेडियम में फाइनल मैच में इंडिया को फेंटा लगाए और हम जो आप फाइनल जीतें और इंडिया से हम जो आप बदला लें। तो भाई साहब सारे सिर्फ शोएब अख्तर नहीं, 100 में से 80% पाकिस्तानियों की यही विश है कि भाई पाकिस्तान इंडिया में जाए, जाके इंडिया में फाइनल खेले और फाइनल इंडिया को हरा के पाकिस्तान वर्ल्ड का चैंपियन बन जाए। और ऐसी विश होनी भी चाहिए। और इंडिया के भी 100 में से 80% लोगों की यही विश है कि भाई इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप इस बार का उठाए। लेकिन यार अपनी ख्वाहिश के चक्कर में हम जो है वो रियलिटी को भूल नहीं सकते हैं, रियलिटी को हम जो इग्नोर नहीं कर सकते। हम इस चीज को कैसे इग्नोर कर दें कि जिन सारी टीमों ने हमें घर में जाके मार के आई हैं, हमारी मर्जी की पिच थी, हमारी सारी टीम मौजूद थी, अपनी बी टीम उन्होंने भेजी और वो हमें कोई जो हमें व्हाइट वॉश कर रहा है, कोई हमें जो टेस्ट मैच को T20 बना के हमारी धुलाई करके चला आता है, एक मैच हमें जीतने नहीं देते हैं। और वो जब इंडिया में जाते हैं वो जो है बिगी बिल्ली बन जाते हैं। चाहे आप न्यूजीलैंड को देख लें, ओडीआई में जैसे व्हाइट वॉश हुआ है, न्यूजीलैंड के साथ खिलवाड़ हुआ है। आप जो है वो श्रीलंका को देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के आप ये 2 मैचेस देख लें, दोनों मैचेस में बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की एक तक नहीं चलने दी इंडिया ने। फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तान इंडिया में जाके इंडिया को मार के आ जाएगा। यार अपनी जो ख्वाहिश है वो जाहिर करना अलग चीज है, लेकिन यह चीज हकीकत नहीं है। होने को कुछ भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि इंडिया को अब जैसे इंडिया खेल रहा है ना, तो यकीन माने कि इस साल में इंडिया बेहतरीन क्रिकेट खेल रहा है। दुनिया की बड़ी टीमें इंडिया में जा रही हैं, कुटाई खा के वापस जो है घर जा रही हैं। तो इसका मतलब है इंडिया अनबिलीवेबल क्रिकेट खेल रहा है। टेस्ट में नंबर 1 बनने जा रही है इंडिया की टीम, ओडीआई में नंबर 1 और T20 में नंबर 1। ये आप देखें कि ओडीआई पाकिस्तान के पास भी मौका था, न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान गई और वहां पर क्या हुआ, वहां पर पाकिस्तान अगर न्यूजीलैंड को व्हाइट वॉश कर देता तो पाकिस्तान ओडीआई की नंबर 1 टीम बन जाती। लेकिन पाकिस्तान एक मैच नहीं जीत पाया। दूसरी साइड वही न्यूजीलैंड इंडिया में गई, इंडिया के पास भी यही मौका था, इंडिया ने उनको व्हाइट वॉश किया और इंडिया ओडीआई की नंबर 1 टीम बन गई। तो अब जो रिकॉर्ड नजर आ रहा है, जो इंडिया की परफॉर्मेंसेस नजर आ रही हो, जिस तरह से इंडिया की टीम अपने घर में खेल रही है, तो भाई साहब 100 में से 70% चांसेस तो यही नजर आ रहे हैं कि ये वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया उसके लिए फेवरेट है। क्योंकि एक तो होम एडवांटेज है भाई साहब, और दूसरा वो इंडिया में जो है वो घर में जैसे इंडिया खेल रहा है ना, वो अनबिलीवेबल। और ये मैं सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े लेजेंड्स कह रहे हैं। आपके जो वो साबिक चेयरमैन रमेश राजा जो कुछ अर्सा पहले ये कह रहे थे कि $1 बिलियन कंट्री जो हमसे पीछे रह गया जी, इंडिया हमसे सीखता है जी, क्योंकि उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा था और क्रिटिसिज्म से बचने के लिए वो इंडिया कार्ड खेलते थे और पाकिस्तानी अवाम को फुद्दू बना रहे होते थे। अब वो भी ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया को इंडिया में हराना इम्पॉसिबल है। इसका मतलब वो पाकिस्तानी अवाम को पहले पागल बना रहे थे। तो आप यहां से समझ सकते हैं। और शोएब अख्तर की जहां तक बात रही, तो यार एक वक्त ऐसा था, एक वीडियो इनकी वायरल होती है जहां पर इंडिया की एक जर्नलिस्ट इनसे पूछती है वर्ल्ड कप से पहले, इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले, कि भाई इंडिया जो है पाकिस्तान की धुलाई करेगा या फेंटा लगाएगा। ये नाराज हो जाते हैं, जनाब यार तुमने ये कैसी बात पूछ ली, तुम आगे देखो तो सही, तुम्हारे सामने कौन सा बंदा बैठा हुआ है, ये कौन सा तरीकाकार है बात करने का। तो भाई अगर आपको वो तरीकाकार बुरा लगा था तो आप ये अल्फाज खुद क्यों बोल रहे हैं? ये क्या बात हुई फेंटा लगाना, ये क्या बात हुई कि धुलाई करना, यानी कि ऐसे अल्फाज ये मेरे जैसे बंदे के मुंह से फिर भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम यार एनालिस्ट हैं, हम तो कोई जो साबिक खिलाड़ी नहीं है। लेकिन शोएब अख्तर जैसे बंदे के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। बाकी उनका हक है, हर बंदे का हक है वो अपनी राय दे, उसकी जो विश है शोएब अख्तर की विश हो सकती है, क्योंकि तब जब इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था शोएब अख्तर टीम में मौजूद थे, उनकी विश हो सकती है। लेकिन आप जो इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते भाई साहब, और वो भी तब ऐसे मौके पर जब वर्ल्ड कप इंडिया में ही होना है
और इंडिया फेवरेट भी है और इंडिया लगातार अपने सारे मैचेस जीत रहा है। वर्ल्ड कप की तैयारी इंडिया की बेहतरीन हो रही है। बहरहाल शोएब अख्तर की इस स्टेटमेंट के ऊपर क्या राय है आपकी, वो आपने बताना है। पूरी वीडियो में लगा नहीं सकता था यार, क्योंकि आपको मालूम है कि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, इसलिए मैंने पूरी वीडियो नहीं लगाई है। उसके बाद जो दूसरी खबर आ रही है ना, वो आ रही है जी क्लार्क के हवाले से। क्लार्क ने जो है वो जो ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान भी है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टीम को बल्कि बिल्कुल लतियाड़ के रख दी है, ऐसी की तैसी फेर दी है और बहुत ज्यादा नाराज नजर आए। बाकी भी सारे नाराज हैं, लेकिन क्लार्क ने बहुत ज्यादा बातें सुना दी हैं। उसने बोला कि यार ये क्या मजाक हुआ है, ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां से गई है, सबसे पहले इन्होंने कोई जो प्रैक्टिस मैच नहीं खेला, इतना ओवर कॉन्फिडेंस आप हुए क्यों? आप इतनी बड़ी सीरीज खेलने जा रहे हैं, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी आप खेलने जा रहे हैं और आपने एक प्रैक्टिस मैच तक नहीं खेला। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस मैच खेलना चाहिए था। और दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि दोनों मैचेस में आपने टॉस जीता और टॉस का एडवांटेज आप नहीं उठा सके, आपके बल्लेबाजों को खेलना ही नहीं आता। उसने इतना तक बोल दिया, उसने ये तक बोल दिया कि हमारे बल्लेबाजों को खेलना ही नहीं आता। सीधे बैट से जहां पर खेलना था वहां पर ये जो इनकी टांगे कांप रही हैं, ये उल्टी सीधी शॉट मार रहे हैं, कोई जो है स्वीप मार रहा है, कोई रिवर्स स्वीप मार रहा है और सीधे बैट से इनसे एक शॉट नहीं खेलने हो रहा है। उसने कहा कि इंडिया की टीम ने जहां पर सीधे बैट से खेला, बड़े आराम के साथ वो मैच को निकाल के ले गए, हमारे बल्लेबाज बिल्कुल प्रेशर में आ गए, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है और किस तरह से खेलना है। फिर उसके बाद उसने बोला कि भाई जो है वो इतना ज्यादा जो है वो आपने जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस आप हुए और ये उसी का नतीजा है। और आपने जो है पिच का रोना रोया, उसने साफ साफ अल्फाज में बोला कि आपने मैच से पहले पिच का रोना रोया, पिच में ये है भाई, पिच में वो है, लेकिन आपने अपनी स्किल्स के ऊपर काम नहीं किया, आपने अपनी प्लेइंग 11 के ऊपर काम नहीं किया, आपने अपने जो मैन जो खिलाड़ी हैं उनके ऊपर काम नहीं किया, जिसकी वजह से जो है वो आपको इतना जो है वो बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और उसके बाद उसने बोला कि 61 पे जब आपके जो है वो एक खिलाड़ी आउट है और उसके बाद भी आप जो है वो 250-300 का टारगेट नहीं दे पाते, तो आपकी क्रिकेट पर फिर जो है वो, उसने बोला कि अल्लाह ही हाफिज है इस क्रिकेट का। तो कहने का मकसद यह है कि माइकल क्लार्क जो है वो बहुत ज्यादा नाराज नजर आए भाई साहब, और उसने सीधा सीधा जो है वो पहले जो है कोचिंग स्टाफ को और साथ में जो मैनेजमेंट को जो है वो उसने निशाना बनाया और उसके बाद कप्तान को और जो मैन खिलाड़ी हैं खास करके स्मिथ वगैरह, उनको जो है उसने निशाना बनाया और काफी गुस्से में वो नजर आया। उन्होंने बोला कि यार ये क्या हो गया, यानी कि हमारे लिए इंडिया से जीतना जो है वो इम्पॉसिबल हो गया। एक वक्त ऐसा था कि हम लगातार इंडिया से जीत रहे होते थे, अब जो है वो इंडिया से जीतना हमारे लिए जो है इम्पॉसिबल हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि उनका कितना यानी कि दिल दुखा है जो साबिक खिलाड़ी हैं, और दिल दुखना भी चाहिए भाई। यही साबिक खिलाड़ी हैं, यही कह रहे थे कि भाई जो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जो 2-1 से जीतेगा। कोई कह रहा था भाई स्मिथ जाके 700 स्कोर बनाएगा, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई इल्जामात लगा रहा था पिच के ऊपर, कोई जडेजा के ऊपर इल्जाम लगा रहा था। तो भाई अब आपके साथ ऐसा तो होना ही था, जब आप जो नेगेटिविटी फैलाने में लगे हुए थे, आपने अपने स्किल्स पे काम नहीं किया, फिर आपके साथ ऐसा ही होना था। उनका मीडिया बहुत ज्यादा जो है गुस्से में है भाई, और ये तक जो है वो कल जो है वो जो फॉक्स स्पोर्ट है उसने ये तक कह दिया कि भाई साहब जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का ड्रीम रिकॉर्ड जो है वो इंडिया ने चकनाचूर कर दिया। ड्रीम रिकॉर्ड यानी कि ऑस्ट्रेलिया इससे पहले अक्सर इंडिया के खिलाफ जीत जाता होता था, यानी कि 2-3 सीरीज पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो लास्ट 2-3 सीरीज हुई है इसमें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का जो गुरूर था, ऑस्ट्रेलिया का जो रिकॉर्ड था कि यार हमें कोई हरा ही नहीं सकता, हम एशिया में जाए वहां पर हम जीत लेंगे, हम जो कोई टीम हमारे पास आएगी यहाँ पर हम जो अपनी मर्जी की पिच बना के जीत लेंगे, उस सारे रिकॉर्ड को जो है वो तोड़ ताड़ के रख दिया इन्होंने। तो ये आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। फिर जो पीटर ललर जो है, ये भी इनके जो है वो कमेंटेटर हैं, तो ये भी बहुत गुस्से में नजर आए। इन्होंने बोला कि यार ऐसी परफॉर्मेंस के बाद अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर इनकी जो है वो इनकी कंप्लेन करनी हो, इन पर FIR दर्ज करवानी हो, तो मैं वो भी जाके करवा सकता हूं। ऐसी परफॉर्मेंस के 61 पे आपका एक खिलाड़ी आउट है और 113 पे आप सारे के सारे आउट हो जाते हैं। तो इतना यानी कि शदीद गुस्से में ऑस्ट्रेलियन मीडिया, उनके लेजेंड्स और उनके जो कमेंटेटर्स हैं, तो आप यहां से अंदाजा लगा लें। और गुस्से में क्यों है वो, क्योंकि इन्होंने मैच खेलने से पहले बड़ी बड़ी बातें कर ली थी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इंडिया में हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिस से बेहतर है ऐसे ही खेल लें हम। फिर जो है H1 जैसा बॉलर उन्होंने रख लिया था, उसके सामने प्रैक्टिस कर रहे थे।
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना यानी कि उनको दुख हुआ, रो रहे हैं बिल्कुल वो, क्योंकि इससे पहले वो इतना ज्यादा जलील कभी नहीं हुए जितना इंडिया ने उनको कर दिया है भाई साहब। फिर उसके बाद देखें तो अभी जो खबर आ रही है, पहले तो ये खबर नहीं थी, पहले तो ये था कि यार डेविड वार्नर भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे उनकी जो इंजरी है उसकी वजह से, लेकिन अब जो है वो ऑफिशियली ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने अनाउंस कर दिया है और बोर्ड ने अनाउंस कर दिया कि डेविड वार्नर जो नेक्स्ट 2 मैच है भाई, जो इंडोर वाला मैच है या अहमदाबाद वाला मैच, वो दोनों के दोनों मैचेस डेविड वार्नर नहीं खेलने वाले हैं और वो जो है वो रूल आउट हो चुके हैं इन दोनों मैचेस से। और उनकी जो इंजरी है वो ज़्यादा सीरियस है यार, इंजरी तो इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं थी मुझे लगता है, लेकिन वार्नर को टेस्ट मैचेस में खिलाना भी नहीं था अब, तो इसलिए भी मुझे लगता है कि अब वो गए। वैसे तो सारे खिलाड़ी ही भाग रहे हैं भाई, इंडिया का इतना इनको दबदबा है, पैट कमिंस भाग गया है, उसके बाद भी 2-4 और भी हैं। एस्टन एगर कह रहा है कि मैं इंडिया में नहीं खेलना चाहता, और रेनशो कह रहा है कि मैं भी जाना चाहता हूँ, वार्नर जा रहे हैं भाई, तो बाकी पीछे बच कौन गया है भाई। तो बहरहाल अब वार्नर भी जो है वो जा रहे हैं, तो अब देखने वाली बात होगी कि जो वो ऑस्ट्रेलिया किस तरह से जो कम बैक करता है, और कम बैक करना और इंडिया को हराना ये तो उनको उनकी मर्जी है कि यार हम इंडिया को हराएं, अपनी इज्जत बचा लें। इज्जत बचाना तो अलग बात है, लेकिन दूसरी साइड इंडिया से अगर वो वाइट वॉश हो जाते हैं, वो WTC का जो फाइनल है उससे भी बाहर हो जाएंगे, और साथ में जो टेस्ट की रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन है वो तो वैसे ही चली गई है, बुध को के रोज जो है रैंकिंग अपडेट होगी, तो भाई ऑस्ट्रेलिया जो है नंबर 2 पे आ जाएगा और इंडिया नंबर 1 पे आ जाएगा। तो रोना तो बनता है भाई, और इसीलिए वो रो भी रहे हैं। तो बहरहाल आपकी क्या राय है शोएब अख्तर की स्टेटमेंट के हवाले से, उस पर बात करें। वैसे मुझे तो इंडिया फेवरेट लग रहा है भाई, जो चीज़ें नजर आ रही हैं, तो उस पर भी आप जो है कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।